पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए एक संदेश है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अत्याचार सहन कर रहे हैं, हाशिए पर पड़े हैं, राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, हर राज्य में है। नरोत्तम मिश्रा को सुनियोजित ढंग से अपमानित करने के लिए जो प्लान बनाया गया था वो एग्जीक्यूट हो गया है। कैलाश भाई ने जो ये बात कही है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ, पेड़ लगने से पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 7 करोड़ पेड़ लगे थे, न पेड़ बचे न पानी बचाओ। पूरे देश में हर राज्य में जहां बीजेपी का स्थापित नेतृत्व था, उस नेतृत्व को नरेंद्र मोदी अमित शाह ने खत्म किया। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई आज की तारीख में अपमानित है राम मंदिर की आड़ में, मोहन भागवत और उनका संघ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जबरदस्त बवाल हुआ और बवाल के बाद बहुत सारे सवाल भी पैदा हुए हैं। और बवाल, सवाल और इन सब के बीच यहाँ चाहे भोपाल हो या दिल्ली हो, विस्मित हैं जो कुछ हो रहा है। और अब इसके बाद जो डिमांड्स हो रही हैं, उन डिमांड ये भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न बना हुआ है। खबरें ही खबरें हैं और खबरें ये हैं कि उन नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने वहां काम शुरू कर दिया था, उन्हें इस तरीके से अपमानित, लज्जित आखिरकार क्यों पार्टी ने किया? वो क्या सर्वे, कौन सा सर्वे? सर्वे की बात आ रही है, फिर आ रहा है कि हार जाने वाले थे। क्या ये बीजेपी, क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरा देश उनके कब्जे में है, और उपचुनाव जहां सरकार आपकी है, जहां तंत्र आपका है, मशीनरी आपकी है, समझ से परे है, गले उतरता नहीं है। हर जो राजनीति के लोग हैं ना, उनके समझ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तो जिन नेताओं ने बीजेपी को बीजेपी बनाया है, जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाया है, वो तो जबरदस्त विस्मित है। और जो कुछ हुआ है बीती शाम, वो टिकट की सूचना है, और टिकट की सूचना के ठीक कुछ देर बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट आया, एक्स आया, और मसला मामला वो पेड़ लगाओ जो होता है, हरियाली वाला जो दौर चलता है, कैलाश जी करते हैं, हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन बिटवीन द लाइन उनकी जो एक वहां उन्होंने बात कही, वो बड़ा कहीं लग गया कि ये इसके निहितार्थ खोजे जाने चाहिए। तो आज जो हम चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास और उनसे इसी मसले, इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि इधर टिकट का कटना, आशुतोष तिवारी को टिकट मिल जाना, नरोत्तम के टिकट काटकर, मिश्रा के टिकट काटकर, और उधर कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, क्या मायने है? जोड़ता हूं, जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर देखिए, आपको पता है कि शुक्रवार शाम कैसा एक ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने किया, और जो कहानी चल रही है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं जो कैलाश विजयवर्गीय का ये जो घोषणा हुई नाम की, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, उसके ठीक कुछ चंद मिनटों, कुछ देर बाद एक एक्स आता है। देखिए एक्स, आप दर्शक भी देख रहे हैं। हरित इंदौर की और एक और ऐतिहासिक कदम, आईएएस अभियान का हिस्सा बने, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। ये कैलाश जी का एक्स है। मैंने इसको जैसे ही आया तो मैंने इसको पकड़ा था कि इस पे ही बात करूंगा, इस पे ही बात करूंगा, मैं इस पे इसलिए बात करूंगा, इसलिए बात करूंगा। इसे शुरू करते हैं संजीव जी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए, कैलाश भाई बहुत धुरंधर, बहुत सुलझे हुए और बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो 6 की 6 बॉलें 6 तरह से फेंक सकते हैं और 6 की 6 बॉल पे 6 तरह से रन बना सकते हैं। इतने सबके बाद और मूंछ ऊंची और मूंछ नीची का खेल नहीं खेलते हैं। तो लेकिन जो कल उन्होंने कहा, वो जो इसकी व्याख्या है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ, इंदौर के संदर्भ में ठीक है, लेकिन ठीक उसी वक्त जो घटना हुई, तो इसमें थोड़ी तरमीम कर दें, थोड़ा सुधार कर दें। जो उनके मन में जरूर रहा होगा ये कि भैया स्वाभिमान बचाओ, खुददारी जगाओ। तो पानी बचाओ का जो है ना, पानी बचाना, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के उसमें बात करें तो वो भी एक पेड़ है। प्रहलाद पटेल एक बड़ा दरख्त है, जो राकेश सिंह और ये सब दरख्त स्थिति में है। देखिए, वो भी दरख्त हो गए। एक और चीज समझिए, पानी बचाओ
पानी बचाना मतलब पानी का जो है इस देश में, पानी और व्यक्ति से जुड़े इतने मुहावरे हैं। अरे इसका तो पानी मर गया, किसी काम का नहीं है। ये निपान है, ये किसी काम का नहीं है। बहुत पानी वाला है, बर्दाश्त नहीं करेगा। कितने पानी में है, कितने पानी में है। कितने पानी में, और पानी पानी हो गए। जी 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 सब, जी। अब यहाँ सब कुछ है, सब लागू होता है, लेकिन हम वो जो बात पकड़ते हैं पानी बचाओ। तो कैलाश भाई ने जो ये बात कही है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ, पेड़ लगने से पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 7 करोड़ पेड़ लगे थे, ना पेड़ बचे ना पानी बचाओ। पानी जब आता है तो क्या दुर्गति होती है, उनको हमसे ज्यादा मालूम है। लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भाजपा के पुराने नेताओं का पानी बचाने की है। या तो उनको पानी में डुबोया जा रहा है, या उनको पानी उनका सुखा दिया गया, उनका पानी खत्म होता जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर भाजपा के पुराने नेता वैसे ही पानी वाले होते जैसे पहले हुआ करते थे, तो आज हर राज्य में एक बड़ी फौज खड़ी है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से मनमानी करके सबकी जड़ें सुखा रहे हैं, उनमें मट्ठा डाल रहे हैं, ये नहीं हो रहा होता। तो बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ें तो कैलाश भाई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मैसेज दे दिया है कि अब तो जाग जाओ, अब तो खड़े हो जाओ। अब बाकी लोगों की अलग अलग है। नहीं देखिए, खड़े होने के लिए बड़ा वो है। अब मेरे पास तो जो सूचना आ रही है अरुण जी, देखिए हुआ, हम बीती शाम के बाद से दतिया में बवाल देख रहे थे और मायूसी है। किला लड़ा रहे थे, किला लड़ाया। हमने कल भी बात की थी कि वो जब सिंधिया बगावत करके आए थे तो उस बगावत को उकसाने या बगावत करवाने में जो बीजेपी का रोल था, उसमें एक प्लेयर तो नहीं इनकार कर सकते कि नरोत्तम मिश्रा। तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या क्या नहीं किया था, हमने सारी बातें की। और ठीक है, उन्हें अपनी जो कहीं जो थोड़ा सा वो उसमें ठसक में रहते हैं, उसकी सजा उन्हें मिल गई है। पहले मिली थी जब वो मतदाताओं ने दी थी, और अब पार्टी ने इतनी खतरनाक तरीके की सजा दी है। क्योंकि आप बोल सकते थे उनसे, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि महीने भर से वो सब काम कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। और अगर उन्होंने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया था या फॉर्म भी खरीद लिया था नामांकन, तो ऐसी क्या कुछ आप पहले उनको विश्वास में, क्योंकि मुख्यमंत्री से बोल के गए थे, जो सूचनाएं निकलनी 6 तारीख को मिलके गए थे, सारा कुछ था, और सिंगल नाम, ये नाम, और अब जो चीजें निकल रही हैं, निकल कर आ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पक्ष में थे, प्रहलाद पटेल पक्ष में थे, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहीं कुछ उनको बैकअप किया था कि दिया जाना चाहिए, टिकट नहीं काटा चाहिए। सूचनाएं निकल कर अब आ रही हैं। और बाकी लोगों ने जो जिस तरीके से निपटाया, इसमें फिर वही बात कि कैसे इसको हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर इसमें एक और चीज, एक सर्वे की भी बात आ रही है कि एक सर्वे कराया गया, एक सर्वे, सो कॉल्ड सर्वे, जो खबरें हैं सो कॉल्ड, जो गोदी मीडिया चला रहा है कि एक सर्वे कराया गया 300 के लगभग। अरे 300, मात्र 300 लोग, संघ और इनका सर्वे। अरे भाई, संघ और बीजेपी की साख इतनी बदतर हो गई कि एक उपचुनाव में अपने उम्मीदवार जो जिसने सब कुछ किया वो उसको नहीं जिता सकते आप। तो इनकी अपनी हार कितनी है, इसमें इनकी अपने दोष कितने हैं, इसे भी डिकोड कीजिए। देखिए, जहां से आपने शुरू किया, सबसे पहले वहीं से बात करेंगे। आपने कहा बता देते हैं, सारे नेताओं ने कहा। अब जो मेरी जानकारी है, बाकी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने, लेकिन मेरे जो कुछ मित्र हैं, कुछ अनुभवी मित्र हैं, उनका ये कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को सुनियोजित ढंग से अपमानित करने के लिए जो प्लान बनाया गया था वो एग्जीक्यूट हो गया है। और इसमें अमित शाह मास्टरमाइंड है, वो किसी बात पे नाराज थे। उनको लगता था कि नरोत्तम मिश्रा की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, और जिनसे वो 6 तारीख को मिले थे, आप कहा, उनकी भी बड़ी भूमिका है। और उसके बाद तीसरी भूमिका जो है वो मामा जी की है। तो इन तीनों ने मिलके, अब इनको ये घमंड तो है कि हम तो, मतलब आप वही एक कुत्ता खड़ा कर दें तो भी जीत जाएगा, ये तो इनको है। बंगाल छीन लाए, बिहार में जो किया, असम में जो किया, कुल मिला के ये है कि नरोत्तम मिश्रा को उनकी साफगोई की सजा दी गई, उनके जिसको कहते हैं खुलेपन की या बड़बोलेपन की, ना झुकने की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमित भाई हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन अमित भाई ने प्राथमिकता मोहन यादव को दी, और
लास्ट मोमेंट पे जो है आके धक्का दे दिया। अब ठीक है, दूसरी बात जो आपने कही, दतिया में लोगों का गुस्सा था। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या देश में आज कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति है कि लोगों ने पाले बदले और वो खड़े हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। वो कांग्रेस जिसमें वो जा सकते हैं तो उसको खरीद के वो पहले खत्म कर चुके हैं, वो रास्ता बंद है, और कहां जाएंगे। तो अब इज्जत बचाने के लिए वही है कि वो घर में रहेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, ये साफ दिख रहा है। पर इससे संजीव जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए एक संदेश है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अत्याचार सहन कर रहे हैं, हाशिए पर पड़े हैं, राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, हर राज्य में है। अब मेरे सूत्रों का कहना है कि अब उनके अंदर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि राजनाथ सिंह को रास्ते से हटाया जाएगा, ये गोदी मीडिया चला रहा था, हमने अपनी बात नहीं कही थी। एक लंबी सूची उन नेताओं की हर राज्य में, देखिए हम नाम नहीं लेंगे, बहुत लंबा समय जाएगा। वसुंधरा को ले लीजिए, सुरेश मेहता कहाँ है, गुजरात वाले, उनका पता नहीं। बीजेपी का पूरी लीडरशिप महाराष्ट्र की देख लीजिए, कर्नाटक में तो खैर खत्म ही हो गया ये, मध्य प्रदेश में देखिए। ये भी जोड़ दीजिए कि खुद 76 बसंत की और बढ़ना है मानी, और इधर 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 75 और इस फार्मूले को लागू करना हटाना, ये क्या नहीं, फार्मूले की छोड़िए, मतलब ये है कि पूरे देश में हर राज्य में जहां बीजेपी का स्थापित नेतृत्व था, उस नेतृत्व को नरेंद्र मोदी अमित शाह ने खत्म किया। अच्छा, यही नहीं, जिनको ऊपर लाए खुद, उनको भी अब ये खत्म कर रहे हैं कि वो जड़ों से पहले शाम को गमले में लगाते हैं, सुबह उखाड़ के देख लेते हैं कि जड़ कितनी है, फिर लगा देते हैं। भूपेंद्र यादव के साथ यही है कि उनके जो कर्मचारी हटाए गए, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि इन दोनों लोगों को ये भ्रम है कि खुद को अविनाशी कहते हैं वो, लेकिन उन्हें उसका भी ये है कि मैं भगवान से भी ऊपर हूं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। जो आप 76 की बात कर रहे हैं, जब वो बात 47 की कर रहे हैं, 100 साल बाद की, तो वो ये मान के चलते मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। और दोनों अब रंगा बिल्ला कहा जाता है, हम नहीं कहते हैं, सब कहते हैं। तो अभी तक क्या चला, नया प्लान आया कि भैया अब प्रधानमंत्री बनेंगे वो राष्ट्रपति बनेंगे। अरे भाई, भारत वर्ष आपके बाप की जागीर है क्या? इस देश में तो कभी भी एक राजा नहीं हुआ है, सैकड़ों राजा थे, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, चाहे अंग्रेजों की गुलामी हो। भरत का और राम का राज्य भी एक एक इलाके तक था, तो तुम हो क्या भाई? लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल उठता है, फिर कैलाश विजयवर्गीय को लाएंगे, भाजपा नेताओं का क्या पानी सच में मर गया है? कोई बोल ही नहीं रहा है, जिसका चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर दें। जैसे कि मोदी शायद कंपनी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और इसमें बात आती है बीच में, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ नहीं है, संघ के साथ भी है। देख लो, अयोध्या चोरी किसने की सब जानते हैं, और सबसे ज्यादा जूते भारत में पड़ रहे हैं तो किस पे पड़ रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे। चंपत राय बंसल, गोपाल राव, अनिल मिश्र, कौन है ये? सब संघ के स्वयंसेवक है। वो टिन्नू यादव भी संघ का स्वयंसेवक है, जिसपे सबसे ज्यादा आरोप लगे। तो अब ये जो गेम खेल रहे हैं, 54 दान पात्रों की चाबी रखता था वो, निकला है, खबर आ रही है, 54 दान पात्र। 54 क्या 154 होंगे। दी किसने चाबी? वो किसका पात्र था? दान पात्र की चाबी उसे किसने अपना पात्र बनाया था? चंपत राय ने। मुद्दा ये है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश में जो हम इस पे आए, ये जो मसला वही आ रहा हूं मैं, नहीं इसमें जो भय आ रहा है कि हार जाते वो, तो मैंने वही पूछा कि भी संघ बीजेपी इतने आज इतने नीचे हो गए कि एक अदद उपचुनाव नहीं जीत सकते, जहां हमेशा होता है कि जिसकी सरकार है उपचुनाव वही सरकार जीतती है। ये भय कैसा? संजीव जी, हारने का कोई भय नहीं, किसी तरह का नहीं, क्योंकि अगर हार भी जाते हैं तो 163 164 सीटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज पूरे देश में एक बार फिर देने का है। वो कौआ मार के टांग दिया है, नरोत्तम को कौआ बना के मार के टांग दिया। बड़ा नाम था मध्य प्रदेश में, वो था कि देख लो। तो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश तो पहले भी सब वो उस तरह से कोई बोल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी अभी पुराने भाजपा ही जो है ना, वो एकदम शांत नहीं है। मूल बात यह है कि
नरोत्तम को कौआ बना के मार के टांगा है। और इन्हें ये अभी भी ये घमंड है कि हम कुछ भी करेंगे। तो अब जो है, अब संघ बदनाम हुआ कहाँ? राम मंदिर की चोरी में नेता अलग अलग करके घर बिठाए गए। तो अब पर वही बात आती है कि मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में तो अगर नेताओं का पानी होता तो जो आज आप निजाम देख रहे हो उस दिन मामा बोले होते, वो नहीं है। लेकिन आज भी भाजपा के वो नेता, पूरी एक लंबी सूची है, 100 नाम होंगे, अगर वो एक बार एक साथ बैठ के बात कर लें तो देखना इन गुजरातियों को दौड़ पड़ेंगे। पर पता नहीं क्यों भाजपा के नेता इतना डर रहे हैं। कम से कम उन्हें अपने पुराने संस्कारों को याद कर लेना चाहिए। अटल जी को याद करो, अडवाणी जी के कर्मों का फल अडवाणी जी भुगत रहे हैं। अटल जी ने साफ कहा था कि कुत्ता नहीं भौंके तो चोर को जानता है। यहाँ क्या हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि ये ठीक, आपने जो कहा कि कौआ मार के टांग दिया है, तो मध्य प्रदेश में तो लंबी एक फहरिस्त है। वो जो आपने कहा, कौओं की तो लंबी फहरिस्त है जिनको मार के टांगना है। तो अभी पूरे देश में, बाकी नहीं, पूरे देश में। लेकिन मैं तो अगर मध्य प्रदेश भी संदर्भ पहले लूं, जहां बेहद परेशान है जो शिकारी हैं यहाँ के, दो जो जिनको कहीं पुष्पित पल्लवित करना है और दिल्ली का कहीं उन पे आशीर्वाद या संघ का आशीर्वाद है, तो वो फिर और कौन कौन फिर होगा निशाने पर आने वाले? तो कैबिनेट का होना है रिशफल। देखिए भाई, एक बात समझ लीजिए, कैबिनेट का रिशफल क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इनका एक ही टारगेट है जो अंग्रेजों का था। इनने सब जगह कलेक्शन एजेंट लगाए हैं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। इनको कोई नेता नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, सिस्टम इनके कंट्रोल में है, अफसरों के जरिए कंट्रोल करके चलते हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिनके पीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी नहीं सुनते, सब है। और पूरी कैबिनेट, जिसको कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर विभाग हैं, वो एक आदमी लेके बैठा है। तो इस तरह की चीज तो वो कर चुके हैं। अब इसी में ये बात आती है कि इस सब के बाद जिन्होंने जीवन दिया पूरा, आज एक का नाम क्या लें, सब राज्यों में, उनका क्या होना है? आप नरोत्तम मिश्रा के साथ लोग खड़े हुए, नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें भी मालूम है। और अगर बाहर गए तो उनके साथ क्या करने वाले हैं गुजराती बंधु, क्योंकि यहाँ भी उन्हें कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। यहाँ सबने मिलके उनको मारा है, सबने मिलके मारा है। तो ये अब यह है कि उन्हें रणनीति बनानी चाहिए अपनी, वो बनाएंगे। लेकिन अगर इस एक इंसिडेंट से भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के वो नेता जो हाशिए में पड़े, जो घर में डाल दिए गए, जिनकी कोई हैसियत नहीं बची, अगर वो एक बार एक हो गए, तो मैं आज एक बात कहता हूं, मोहन भागवत उनके साथ जरूर खड़े होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई आज की तारीख में अपमानित है राम मंदिर की आड़ में, मोहन भागवत और उनका संघ। तो ये लड़ाई बढ़ेगी, जो मैं देख पा रहा हूं वो ये लड़ाई बढ़ेगी। नरोत्तम का क्या है, वो चुप भी बैठ जाए। लेकिन जो बात आज हम और आप कर रहे हैं, पूरे देश में पूरी इसी तरह की बात हो रही है, जहां जहां बीजेपी है। पर सबका समय आता है। ये 47 की बात कर रहे हैं अब, पहले कहा करते थे मुझे कल का पता नहीं, वो भी वीडियो है, बढ़िया काला चश्मा लगा के स्टाइल में। तो अब मनमानी जो है ना, तो हालात, आंतरिक हालात के साथ साथ बाहर के हालात भी देखिए। लोग जागरूक हैं संजीव जी। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का अपमान हुआ, आप कह लो हम जीत गए, फिर इन्होंने शहीदों का जो अपमान किया वो भी सबको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये अपना माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, उसने कितनी बेइज्जती की है। और भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतने नीचे गिर के अमेरिका के हुक्म को नहीं माना जितना ये मान रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और भले ही अभी आशुतोष तिवारी को टिकट मिल गया, बड़े खुश हों, लेकिन वजूद उन नेताओं का है जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, जैसे भी बनाई है। तो ये जो इन्होंने लगाए हैं, जो जैसे जितने इनकी पसंद के हैं, एक मांझी हैं उड़ीसा में, एक सम्राट चौधरी हैं, शुभेंदु अधिकारी तो दूसरे के घर से हैं, और हेमंता बिस्वा शर्मा भी वही हैं। सब जगह इन्होंने जो खेल किया है, अगर कार्यकर्ता का आत्मसम्मान, सीधा अगर उसके आत्मसम्मान की बात करें और वो जागा, तो आप समझना कार्यकर्ता जागा और गुजराती गैंग भागा।
ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अरुण जी है हालात बहुत। और मेरे पास तो सूचना ही आ रही कि वो एक ऐसे नेता है, उन्होंने मान लिया है कि ठीक है यही मेरा भाग्य है, और शाम को आ रहे हैं वो पंजाब मिल से भोपाल आ रहे हैं, ऐसी मेरी सूचना है, और उन्होंने कहा है कि मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, अभी ऑफिशियली तो कोई नहीं। विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सोर्सेस यही कह रहे हैं कि यही एक तरह सरेंडर की ही मुद्रा, और फिर नहीं है। देखिए क्या है कि मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। एक तरह सरेंडर की ही मुद्रा, और फिर नहीं है। देखिए क्या है कि जो लोग अपने विरोधियों को जिस तरीके से कुचलते हैं, वो जो आपने गुजरात की बात की, बुलडोज करते हैं, वही जो एजेंसियों के मार्फत, इसके मार्फत, इनकी क्या बेसात है? इनको तो जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा कर दिया जाएगा। तो वो भी एक भय है, क्योंकि सबके जाले ही जाले हैं, और क्या क्या काले हैं वो सब कुछ उनको पता है। फाइलें तो वही जाले वालों को छोड़ दीजिए, बिना जाले के अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट जेल हुई, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ नहीं है। तो ये बेशर्म लोग हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुनिया के हर तानाशाह ने वो दिन देखा कि या तो उसने अपने आप को मारा या पब्लिक ने पत्थरों से मार के मारा है। वो किसी भी रूप में रहा हो। नरोत्तम मिश्रा कुछ नहीं करेंगे, जो उन्हें करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो फिर में उनकी भी बड़ी भूमिका है। अब ठीक है, जो किया सो भरेंगे, लेकिन संजीव जी एक बात पक्की है कि ये एक मैसेज जो है ना, वो हमने कहा ना कौवा टांगा है, ये अंदर अंदर मैसेज सबके पास पहुंचा है। और जो अब दिल्ली में जो बदलाव करने की ये सोच रहे हैं, अब उसको देखिए कि उसमें क्या होता है। नहीं, बिल्कुल आने वाले दिन बहुत बहुत रोचक होंगे, देखने वाले होंगे, और क्या क्या होता है वही है। और जो ये चाह रहे हैं वो कब तक होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत देर तक, दूर तक होगा, इसकी उम्मीद कोई नहीं करता। जैसे आपने कहा कि तानाशाहों का क्या हाल होता है, तो वो भी है, और फिर ईश्वर भी है। आप जब ईश्वर को नहीं बख्श रहे हैं, राम जो जिन्हें लाने के दावे करते हैं उनको नहीं छोड़ना है, तो फिर उसकी लाठी है, नहीं होगी आवाज शायद। शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार, अच्छी चर्चा। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और हम जो बिटवीन द लाइन नरोत्तम मिश्रा जो टिकट काट देने वाला कांड, और उसके बाद बवाल, और बवाल के बाद सवाल, और सवालों के साथ सरेंडर की सूचना। देखिए जो कुछ होगा आगे और अपडेट आपको देंगे। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।